भाई दोस्तों कुछ कमेंट आ गए तगड़े इंटरेस्टिंग कमेंट आ गए तो वीडियो बनानी बनती है इनके ऊपर। ठीक है, हालांकि टाइम तो हो चुका है, 9 बज चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ देखो। मनोज जी का फर्स्ट व्यू है, रोज जी का फर्स्ट व्यू है, ममता जी का फर्स्ट व्यू है। दिनेश जी बोलते हैं 20 सीट है कांग्रेस की। अरे देखो यारो, आप वोट किसी को डालो, ठीक है, आप कोई किसी का डालो। मान लो आपने डाल दिया बीजेपी का, मैंने डाल दिया कांग्रेस का, या फिर मैंने डाल दिया बीजेपी का, आपने डाल दिया कांग्रेस का, ठीक है, एनीथिंग कुछ भी मान लो। अगर मान लो न्याय सिंह सैनी बनता है तो भी वो सबका सीएम है, हुड्डा बनता है तो भी वो सबका सीएम है। लेकिन बात इस चीज़ की है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हरियाणा में अब की बार क्या चल रहा है। पार्टी वाले तो बोल देते हैं भाई अभी तक तो बहुमत साबित नहीं हुआ है, हमारी सरकार बनेगी, वो बोलेंगे हमारी सरकार बनेगी, हम तो पूरे बहुमत से बनाएंगे। अरे आपको तो नॉलेज होनी चाहिए, वो तो वही ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं हम हार रहे हैं। आपको तो नॉलेज होनी चाहिए भाई, जनता कहाँ पर जा रही है, क्या चल रही है, क्या नहीं चल रही है। इतनी तो ऐसे तो मत करो अपनी नॉलेज को यार, कि आप लोग सिर्फ घर तक सीमित रहते हो या फिर शख्स मिला के भत्ते तक सीमित रहते हो। ये देखो जैसे शिवम जी बोल रहे हैं कि तू भी सब्र रख ले भाई, 8 को तेरा बहम भी निकल जाएगा। कमाल है। मैं मेरा बहम तो भाई, मैं तो ये बोल रहा हूँ कांग्रेस आएगी, लेकिन इन बच्चों को लग रहा है कि बीजेपी आएगी। अरे पता है कि कुछ रीजन होते हैं, कुछ चीज़ आप पकड़ते नहीं कभी भी। जैसे कि सेकंड टाइम भी शायद बीजेपी सरकार ना आती, ठीक है, बीजेपी को वोट ना देने के चक्कर में दुष्यंत को सीट मिली थी, काफ़ी सारी मिली थी, ठीक है, और वो दुष्यंत ने सीट जा कर के बीजेपी को दे दी, इसलिए बीजेपी सरकार बन गई। और इसी के चक्कर में अब की बार दुष्यंत को शायद एक सीट मिले या शायद वो भी ना मिले। ये एक धोखा होता है कि मतलब जनता जनार्दन ने क्या सोचा था कि बीजेपी सरकार ना आए, और बीजेपी सरकार जैसे कि ना आने के चक्कर में दुष्यंत को वोट दे दिए। दुष्यंत ने जो सागर के सारी वोट खट्टर को पकड़ा दिए, और खट्टर विवाद सीएम बन गया। और अब जनता जनार्दन का गुस्सा बीजेपी को ऊपर तो था ही था। अब वो गुस्सा साथ साथ में चने के साथ गुण नहीं पिसता, वो सेम एज इट इज़ कहानी हो गई दुष्यंत के साथ। अब दुष्यंत की शायद सीट आए तो एक आए, अदरवाइज एक भी ना आए। ये कुछ पोल हैं, मतलब 1 2 3 तक आ सकती हैं, बाकी हिसाब तो यही लग रहा है कि या तो 0 या 1 ये सीट आएंगी। बाकी आप 8 तारीख को पता लग जाएगा। ये चीज़ें नॉलेज वाली चीज़ें हैं, आप लोगों को पता, खुद को पता होना चाहिए हरियाणा में चल क्या रहा है, खुद को पता होना चाहिए। आईएनएलडी 2 4 सीटें निकाल सकती है, लेकिन जेजेपी नहीं निकाल सकती 1 2 सीट, वो भी शायद 0 भी 0 1 2 ये सीटें आएंगी। आप लोगों को खुद को पता चल जाएगा। कल का दिन तो बीच में है। आप लोग मेरी बात को याद तो रखोगे, इतने देर जल्दी बोलो तो नहीं गया ना किसी प्रकार किससे भी। तो ये पीपीपी क्वालिफिकेशन वाला बता भाई, ठीक है, विजय बोलते हैं। अभी देखो शिवा बोलते हैं कि कांग्रेस की सरकार में भत्ता कहाँ आएगा। अब ये बताओ यार, कांग्रेस की सरकार इससे खट्टर की सरकार से पहले 10 साल सरकार चला चुकी है कांग्रेस। ऐसे तो है नहीं भाई, बिल्कुल ना समझ है, वो सरकार नहीं चला जानती, वो कुछ नहीं चलाना चाहती। केंद्र में भी कांग्रेस सरकार थी, हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी। सरकारें चेंज होती रहती हैं, क्या पता अब की बार अगली टाइम फिर से बीजेपी आ जाए, क्या पता नेक्स्ट टाइम आम आदमी पार्टी आ जाए। सरकार तो चेंज होनी चाहिए हर 5 साल में, सही बात तो यही है भाई साहब। इससे तो पता लग जाता होगा कि हम किसी पार्टी से नहीं हैं। हर 5 साल में सरकार चेंज होगी तो अच्छे से काम करेंगी, कंपटीशन तगड़ा होना चाहिए, लोग काम करेंगे, फिर उसके दबाव से एक सरकार कभी भी नहीं चलनी चाहिए। हर 5 साल में सरकार चेंज होनी चाहिए, सभी को मौका मिलना चाहिए काम करने का। हमारी सोच तो है ये। इनके बोलते हैं कि इनके बस की बात नहीं बता देना कांग्रेस सरकार की। अरे भाई कांग्रेस सरकार ने 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन की घोषणा कर रखी है, और जैसे ही शीतकालीन सत्र स्टार्ट होगा क्या, जैसे ही वो सत्र स्टार्ट होएगा ना, उसमें पहली बार में बिल पास करके 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन मिलने वाली है, जो बीजेपी सरकार में 3,000 रुपये मिल रही थी, ठीक है, अब इसको डबल कर दिया जा रहा है। कमाल की बात कर रहे हो कि मतलब ये भत्ता कैसे देंगे, कमाल कर रहे हैं बच्चे भाई साहब। दिक्कत इस चीज़ की है कि आप लोग नॉलेज क्यों नहीं गेन कर रहे हैं। अगर कोई बता रहा है तो उसकी सुनो। आप लोग ये मत सोचो कि मैं कांग्रेस का हूँ या मैं बीजेपी का हूँ या मैं चौटाला पार्टी से हूँ या मैं जेजेपी से हूँ या मैं आम आदमी पार्टी से हूँ। आप लोग ये मत सोचो, आप लोग एक टीचर की तरह सोचो कि हम आपको जो बता रहे हैं वो शिक्षा के रूप में दे रहे हैं, ठीक है जी, सही है, ओके। जैसे कांग्रेस बोल रहे हैं भाई, अब की बार लहर कांग्रेस की, जैसे 2014 में हुआ था, मैंने बता दिया था कि अब की बार मोदी लहर है, मोदी ही जीते। सब बच्चे को पता था, वो होती है नॉलेज, ये मोदी लहर है, अब की बार वो लहर कांग्रेस की है।
वो समझ नहीं रहे बच्चे। जैसे कि ये यहाँ पर बोल रहे हैं प्रोफेशन वर्क, बोलते हैं कि 38 सीट आएंगी। नहीं जी, 38 सीट कैसे आएंगी मेरे को ये बताओ। देखो अभी दिखाता हूँ आप लोगों को मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर भी। पहले तो एक आधा कमेंट और है क्या, ये बोल रहा है 10 सीट आएंगी। अरे भाई साहब कमाल कर रहे हो भाई साहब, कमाल ही कर रहे हो। 10 सीट कांग्रेस की बता रहे हो ज़बरदस्त। ये बोलती हैं कि सुमित आप तो कांग्रेस वाले निकले, हम कांग्रेस वाले नहीं निकले। हम एक टीचर की तरह भूमिका अदा कर रहे हैं कि हरियाणा में चल क्या रहा है वो दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि न्यूज़ चैनल वाले भी नहीं दर्शा रहे काफ़ी बार। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 10 सीट बोल रहे हैं, 38 सीट बोल रहे हैं। अभी आपको दिखाता हूँ मैं किस हिसाब से बोल रहा हूँ। ये देखिए, ये अपने चैनल के ऊपर मैंने सर्वे करवाया था 3 वीक एगो। ये मैंने तो वोट किए नहीं, इसमें मैं वोट खुद का वोट मैं नहीं कर सकता। अब की बार किसकी सरकार, 69% जो है कांग्रेस के ऊपर, 69%, 100 में से 69%। बाकी मैंने सबका नाम नहीं रखा जो पार्टियां हैं। देखो आम आदमी पार्टी 2%, INLD 3%, जेजेपी 1%। ये देख लो, जेजेपी तभी मार में आई भाई, अदरवाइज जेजेपी मार में नहीं आती। शायद अब की बार हो सकता है जेजेपी के 30, 40, 50 सीटें निकल जाती, हो सकता है। अगर जो सेकंड टाइम जो गठबंधन किया था ना बीजेपी के कारण, उसके साथ यही तो न्यूज़ चैनल में चल रहा था कि जेजेपी वाले खुद एक्सेप्ट कर रहे थे। कोई पता नहीं, कोई एक बोल रहा था, उनका प्रवक्ता था, कौन था देख रहा था, वो बोला कि भाई चने के साथ घुन पिसता हमारे साथ। वो बात होगी, बीजेपी से नाराज़गी थी, वो नाराज़गी साथ साथ हम पे भी निकल गई क्योंकि हमने गठबंधन कर रखा था। सेम ही होती है। तो गठबंधन तो नाराज़गी तो होएगी, क्योंकि आप लोगों ने गठबंधन किया तभी तो बीजेपी की सरकार बनी थी। इसलिए तो चने के साथ गुण पिसा है। तो ये वो गुण पिसा वाली बात है, आप लोगों देख सकते हो 1% पे आ गई जेजेपी। ये देख लो, ये वो चीज़ है। ये चीज़ें मैं नहीं बोल रहा, ये चीज़ें जनता बोल रही है, और जनता में आप लोग सभी आते हो। ठीक है, ये देख लो। ठीक है, ये सर्वे किया। अब की बाकी की सरकार कांग्रेस क्या है, 69%, 69%। इसके बाद फिर से हमने एक और सर्वे किया जिसमें अब हरियाणा में किसकी सरकार। लेकिन जो पहले बार सर्वे में वोट कितने आए, वोट भी देखो आप, 1700 वोट आए थे, 1700 वोट आए। ये पूरे हरियाणा में अपने सक्षम योजना है, अपना चैनल ओनली हरियाणा का है। तो हरियाणा में सरकार चल रही थी, हरियाणा में सर्वे करवाया है। दूसरी टाइम देखो 1900 वोट आए हैं कि हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी, बीजेपी कांग्रेस। इसमें 64% आया है। तो अब मैं ये कैसे मान लूँ कि 60 से कम सीटें कैसे आ जाएंगी, ये बताओ। 90 सीटें हैं तो 4% ऊपर ही घटा लो, 60 से कम कैसे आ जाएंगी। और बीजेपी की 30 से ऊपर कैसे आ जाएंगी। 100 में से 30 होता तो बीजेपी 30 आती, लेकिन 100 तो सीट है ही नहीं, 90 सीट हैं। तो इसकी भी घटाओ, क्योंकि कांग्रेस की 64 में से 4 घटा दी, तो इसकी भी घटाओ। बीजेपी तो शायद लगाएगी 25 या 20 के नीचे रहे। ठीक है, और ये देख लो, जेजेपी फिर से 1%। 2 बार सर्वे करवाए, दोनों में 1% है जेजेपी, यहाँ पे भी 1% जेजेपी। देख लो, दोनों में जनता जनार्दन सेम वोट कर रही है भाई। इसके बाद हमने टेलीग्राम पे भी सर्वे करवाया था, आप लोगों को याद हो तो। टेलीग्राम पे भी 69% आया था। अब हर जगह 69। एक बेंगलोर की कंपनी थी, उसने भी सर्वे करवाया था, बोले कि 56 से लेकर 66%, 56 से 66 सीट आएंगी कांग्रेस सरकार की। अब हर जगह है, ये न्यूज़ है, हर जगह पता लग रही है। और वह तो मैंने सबसे पहले पता था मेरे को, शायद किसी को नहीं पता था। वो तो सर्वे वाला, बेंगलोर की कंपनी वाला। ये भाई अगर आप लोग डायरेक्ट न्यूज़ चैनल चला कर देख रहे हो तो वहाँ पर तो भाई मोदी का गुणगान मिलेगा। आप लोगों को न्यूज़ नहीं देखनी आती तो अब मैं क्या करूँ। आप लोगों को पता होना चाहिए हरियाणा में क्या चल रहा है। मेरे पापा को भी मैंने पहले एंड्रॉयड फ़ोन नहीं दे रखा था, तो मेरा पापा सोचता था कि मोदी है, मोदी है, मोदी है, सब कुछ ये सोचते थे। लेकिन बाद में फ़ोन दिया, पता लगा कि ओहो ये तो कुछ ही नहीं, हरियाणा में तो कांग्रेस सरकार आएगी वो पता लग गया ना। तो ऐसे ही होता है भाई, ऐसे ही होता है। आज तक आप लोगों को किसी को पता है कि मैं कौन सी पार्टी का हूँ? नहीं पता। मेरे साथ शशि वर्मा की फ़ोटो है, मेरे चैनल पे ऊपर देख लेना। शशि वर्मा बीजेपी का था, लेकिन बीजेपी ने शशि वर्मा को ही टिकट नहीं दी। अब बताओ बीजेपी का आदमी था शशि वर्मा, जो हमारे था पहले, जो पिछली बार खड़ा हुआ था बीजेपी से, लेकिन वो हार गया था। ठीक है, और कांग्रेस जीती थी। कांग्रेस में किरण चौधरी थी हमारे, और अब की बार किरण चौधरी की लड़की खड़ी हुई है बीजेपी की तरफ से, और शशि परमार निर्दलीय की तरफ से खड़ा हुआ है, और अनिरुद्ध जो है खड़ा हुआ है हमारे कांग्रेस की तरफ से, और बाकी में मेरे को पता नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं दोस्तों। इन चीज़ों की नॉलेज आपको होनी चाहिए कि हरियाणा में चल क्या रहा है। मेन मुद्दे की बात यही है कि हरियाणा में चल क्या रहा है। वोट चाहे कोई किसी को दो, सरकार चाहे किसी की बनो,
लेकिन बस आपको इतना पता होना चाहिए कि हाँ इसकी सरकार बन रही है, हमने वोट हार में डाला हो या जीत में डाला हो, लेकिन एक्सेप्ट करना सीखो। कल को तो आप लोग 8 तारीख को नतीजे आएंगे तो आप लोग उसको भी नहीं मानोगे, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। आज जैसे कि मैं एक न्यूज़ पे चल रहा था मैं, तो अनिल विज साहब बैठे थे और उनके साथ एक आज तक वाली न्यूज़ एंकर वाली एक लेडीज़ थी, वो बातें कर रही थी। तो वो बोले कि अनिल विज साहब बोले कि ये मैं एग्जिट पोल को मैं मानता ही नहीं, हमारे तो लहरी बीजेपी की है, तो हमारी तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। तो अपने अपने मथन है भाई, पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी, लेकिन नहीं बनती हुई दिखाई दे रही। उन्होंने बोला, ये बातें मैं नहीं बोल रहा, उन्होंने बोला, जो आज तक वह एक लेडीज बैठी थी कि जो कि बोले कि हमारे एग्जिट पोल है तो नहीं बनती हुई दिखाई दे रही। यूँ आपके कहने से क्या होता है, हम बना के दिखाएंगे। तो चलो देखते हैं, 8 तारीख को पता लग जाएगा। टेंशन मत लो किसी प्रकार की, ये सरकारें तो बननी है एक की तो या तो उसकी बनाई जाएगी, उसकी बन जाएगी, तो ऐसे ही चलती रहेंगी। लेकिन बस मेन चीज़ें हैं कि नॉलेज होनी चाहिए हर चीज़ की आप लोगों को, जो कि 8 तारीख को अपन देखने मिल जाएगी। ये वीडियो मैं एडिट नहीं मार रहा, ये वीडियो आपको यहीं पे मिलेगी, जो मैंने आपको टाइम से पहले ही बता दिया है। फिर भी काफ़ी लोग जो हैं एक्सेप्ट नहीं करते। 8 तारीख को कर लेंगे, ठीक है जी।